नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग बड़ा सा कॉम्प्लेक्स में बड़ा सा 2 BHK घर देख रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आप सभी के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे एमिनिटीज़ के साथ में रेडी टू मूव में 4-5 बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ काफ़ी सारे फैमिली आ चुका है, सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, काफ़ी सारे एमिनिटीज़ है। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन पे एरिया, वो सारे एमिनिटीज़ इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगा। एरिया जो रहेगा 2 BHK 825 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट रहेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रहेगा आपका 2 BHK का फ्लैट। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका 860 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK का फ्लैट है, लेकिन जो आपको मिलने वाला है वो आपका रहेगा 825 स्क्वायर फीट का, जो कि आपका बिल्कुल आपका सामने रहेगा। इस वाले फ्लैट को हमने कुछ फॉल सीलिंग वगैरह बनाया है, तो अभी पूरा अच्छी कंडीशन में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसका हमें अभी पोजीशन देना है। और अगर आपको फॉल सीलिंग वगैरह बनाना है तो कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रिसेंटली हमने ये काम किया है। आपको जो मिलेगा ये 502 ये फ्लैट नंबर है, ये आपका फ्रंट साइड में रहेगा और ओपन व्यू साइड में रहेगा। उन्होंने जो परचेस किया है वो आपका कॉम्प्लेक्स का व्यू रहेगा, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा। 825 स्क्वायर फीट का ये आपका फ्लैट रहेगा। सामने की तरफ आपका लिफ्ट रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो, और इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस, लंबा सा आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका पैसेज। ये है आपका लिविंग। आप लिविंग का साइज़ अगर आप देखोगे तो एल शेप में आपको यहाँ पर लिविंग आपको मिल जाता है। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट, 13 फीट, 13.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 साढ़े 9 फीट का आसपास आपका ये लिविंग। इसको छोड़ के इस वाले साइड में काफ़ी सारे स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि आपका डाइनिंग के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 चेयर के साथ में एक डाइनिंग टेबल यहाँ पर सेट कर सकते हो। फॉल सीलिंग जो हमने बनाई ये कस्टमर का डिज़ाइन के हिसाब से हमने बनाया, कुछ हमने डिज़ाइन उनको दिखाया, उसमें से उन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया जो कि देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी लाइटिंग लगना इसका बाकी है, कलर तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक बार इसका लाइट लग जाएगा, LED लाइट्स जितना भी पॉइंट्स है वहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार एसिड वॉश कर देंगे तो उनका फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सा यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका बालकनी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका 4 फीट का आसपास आपका बालकनी, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो अपना चौड़ाई में आपका 4 फीट है, लंबाई में है कम से कम आपका 10 फीट का आसपास रहेगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स का व्यू लिया है उन्होंने, और यही व्यू उनको पसंद था तो फिर ये व्यू वाला लिया है। अगर आपको ओपन व्यू चाहिए, आपको माउंटेन व्यू चाहिए, तो आपको फ्रंट साइड में लेना चाहिए, तो फ्रंट साइड का आपको पसंद आएगा। इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया। साइज आप देख लीजिए 2 BHK है तो फिर किचन तो आपका बड़ा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 5 फीट, लंबाई में ज़्यादा है 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट, साढ़े 9 फीट का आसपास आपको लंबाई में आपको मिल जाता है। इस तरफ आपका ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में रहेगा आपका ये प्लेटफॉर्म। स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी आपको मिल जाएगा 24 आवर्स। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। ऊपर आपको कुछ स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो आप ऊपर की तरफ रख सकते हो कोटमाला पे। इस तरफ रहेगा आपका बालकनी, जो कि आपका रहेगा आपका कॉमन। जैसे कि आप देख सकते हो क्लीनिंग नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लीनिंग, और हम इसे एसिड वॉश करके पोजीशन के वक्त दे देंगे। बाकी इस तरफ रहेगा आपका पैसेज का एरिया। पैसेज में आपको मिल जाता है कि बड़ा सा वॉशरूम। आप साइज अगर आप देखोगे 4x8 का आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम, ब्यूटीफुल टाइल्स के साथ में। 2 BHK आप सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। 1 BHK चाहिए 1 BHK मिल जाएगा, 1 RK चाहिए तो 1 RK भी ऑप्शन अवेलेबल है। तीनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेडरूम देख लीजिए, फर्स्ट नंबर बेडरूम कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। इसका साइज़ भी आपका एकदम इतने बड़ा भी नहीं कहूँगा और इतने छोटा भी नहीं है। साइज़ अगर आप देखोगे नॉर्मली 1 BHK में जो आप 1 BHK में जो बेडरूम देखते हो उसमें आपको कितना मिलता है 9.5 बाय 9.5 का आसपास, तो ये भी आपका 9.5 बाय 9.5 के आसपास का ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर उन्होंने फॉल सीलिंग वगैरह बनाकर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अलावा कॉमन वाला जो बालकनी मैंने आपको दिखाया था, किचन से लेके सीधा बेडरूम तक आ सकते हो, फर्स्ट नंबर बेडरूम तक, और बेडरूम से आप किचन की तरफ आप लोग जा सकते हो, और कॉम्प्लेक्स का ही ये भी आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। सभी अगर आप देखोगे बालकनी से आपको पूरा आपको कॉम्प्लेक्स का ही व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने पैसेज में भी वर्क करके लिया है फॉल सीलिंग का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है। इसके बाद में बेडरूम को अगर आप क्रॉस करोगे, जो सेकेंड वाला बेडरूम है उसका डोर क्रॉस करने पर आपको एक और आपको यहाँ पर मिल जाता है, फॉल सीलिंग वगैरह बनाकर लिए गए। जैसे आप और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर एक और आपको मिल जाएगा एक आपका वॉशरूम 8x4 के आसपास। ये भी हो गया आपका वॉशरूम, जो कि आपको बेडरूम के अंदर ये वाला आपको वॉशरूम देखने के लिए मिलता है। बाकी आप देख सकते हो ये है
सेकंड नंबर वाला बेडरूम, आप इसका साइज़ कितना है वो भी आप लोग देख लीजिए। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट नंबर बेडरूम ये वाला थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा। साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5 यानी कि आपका 10 फीट का आसपास ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट 2 इंच ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। तो मान के चलिए 10 बाय 10 के आसपास ये हो गया आपका सेकंड वाला बेडरूम। फर्स्ट नंबर बेडरूम 9 9.5 बाय 9 के आसपास का आपको फर्स्ट नंबर आपको मिल रहा है। वायरिंग वगैरह इसका हो रखा है, तो अभी फिलहाल एक्स्ट्रा और भी काम करना है। लाइक आपका यहाँ पर जो है लाइट्स वगैरह एलईडी लाइट्स लगाना है, तो उसका पॉइंट्स निकालने के लिए हमने कुछ जो वायरिंग है ये खोल के रखा है। अभी जैसे ये फिट हो जाता है तो इसे भी हम लोग फिट कर देंगे। मोटा मोटा 2 से 3 दिन में इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। एसिड वॉश कर देंगे तो ये पूरा काम कंप्लीट हो सकता है। आप अगर आप 2 BHK फ्लैट में ऐसे फॉल सीलिंग के साथ में आप काम करवाना चाहते हो तो फिर कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें काम क्या क्या किए गए हैं। लाइक आपका बेडरूम में सीलिंग है, पैसेज में सीलिंग है, इसमें फर्स्ट नंबर बेडरूम में भी आपका सीलिंग बनाकर दिए गए हैं। इसके अलावा लिविंग में आपको बड़ा सा आपको यहाँ पर एल शेप में आपको यहाँ पर सीलिंग बनाकर दिए गए। खर्चा कितना हो सकता है टोटल, अगर मैं मटेरियल के साथ में बात करूँ तो 50,000 के आसपास तक आपका ये पूरा खर्चा हो सकता है, जिसमें आपका लाइट से लेके फॉल सीलिंग से लेके जितना भी मजदूरी जा रहा है, जितना भी आपका मटेरियल जा रहा है, इसमें आपको 50,000 के आसपास तक आपका खर्चा जा सकता है दोस्तों। पूरा पेंटिंग के साथ में आपका 50,000 के आसपास में हो जाएगा अगर आप बनाना चाहते हो तो। अगर आपको रॉ फ्लैट चाहिए तो रॉ फ्लैट भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 502 जो है वो भी आपका पूरा रॉ फ्लैट है। ये भी रॉ फ्लैट था, इसे हमने कस्टमाइज़ करके दिया है कस्टमर को। तो अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। इससे कुछ और अच्छा बनाना चाहते हो तो और भी अच्छा बना सकते हो आप। घर के लिए आप जितने भी पैसे लगाओगे उतना ही कम पड़ता है। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 आर की यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11 लाख में आपको मिल जाएगा 1 आर के। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 19,50,000 में आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपका 1 BHK, जिसका एरिया रहेगा आपका 600 स्क्वायर फीट का। 1 आर की अगर मैं बात करूँ तो 380 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा 1 आर के। 1 आर के में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के आसपास में जाएंगे तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लाइक आपका 12,50,000 के आसपास आस्किंग प्राइस है, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। जो मैं आपको 11 लाख का बता रहा हूँ वो आपको 7th फ्लोर पे आपको मिल जाएगा, टॉप फ्लोर पे मिलेगा। इसकी वजह से उसका प्राइस कम है, तो 11 लाख में आप लोग ले सकते हो। अगर आपका छोटा ही बजट है तो आप 11 में जा सकते हो। उससे थोड़ा सा बजट है तो फिर आप जो सेकंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है उसमें भी आप लोग जा सकते हो। तो 1 BHK जैसे कि मैंने आपको बताया 5वें फ्लोर पे आपको मिल जाएगा 1 BHK 600 स्क्वायर फीट का आसपास रहेगा। ऑल इंक्लूसिव आपको चला जाएगा 1950 में आपको मिल जाएगा। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। अगेन प्रॉपर्टी 100% टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है। 300-400 फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है विथ ऑल एमिनिटीज़ के साथ में। ये प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगा 2 BHK 1 BHK और RK का ऑप्शन। अब 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK 825 स्क्वायर फीट का आपको चला जाएगा 28,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 28,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन, इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। और डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK के लिए ₹1,00,000 के आसपास चल जाएगा। 1 BHK 2 लाख के आसपास और 2 BHK 3 लाख के आसपास आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ये जो डाउन पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका सैलरी इनकम के ऊपर डिपेंड देता है कि बैंक आपको कितना सैंक्शन देता है, उसका ऊपर आपको रिमेनिंग अमाउंट डाउन पेमेंट देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि छोटा सैलरी है तो आप बड़ा फ्लैट के लिए जा रहे हो सकता है आपके पास में ₹3,00,000 डाउन पेमेंट रहेगा, लेकिन अगर आपका छोटा सैलरी है तो फिर लोन सैंक्शन होना मुश्किल रहता है। तो आपका सैलरी जितना है उस हिसाब से बैंक आपको उतना लोन दिए जाता है। तो एक चीज़ का आपको याद रखना है, चाहे 1 BHK लेंगे, चाहे आप 2 BHK लेंगे, चाहे वो 1 RK का फ्लैट लेंगे। तो कंफर्मेशन हो गया। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK के लिए आपका 10,000 के आसपास तक जा सकते हैं। 1 BHK आपका 16,000 17,000 के आसपास तक जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट का प्राइस जब बढ़ जाता है तो फिर आपका EMI भी बढ़ जाता है। ये मैं 10% का आपको बता रहा हूँ, ऊपर नीचे होता है। एग्जैक्ट में अमाउंट नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट जो रहता है EMI का वो कैसे रहता है, आपका सैंक्शन आने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, कितना साल के लिए आपने लिया, तो उस हिसाब से मैं मिनिमम एक 20 साल के आसपास का मैं आपको बता देता हूँ रफली कि 9-10 हज़ार के आसपास आपका 1 RK 1 BHK 16-17 हज़ार के आसपास और 2 BHK 24-25 हज़ार के आसपास तक जा सकता है। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे, रिक्शा स्टैंड है, 2 मिनट पे आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो। खुद का गाड़ी है, आप 2 मिनट पे रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हो। वॉकिंग जाएंगे तो 15 मिनट के आसपास तक आपका लग सकता है नेरल रेलवे स्टेशन। अब काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मैंने मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।